स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात आखिरकार हो ही गई और लगभग 3 घंटे तक बातचीत चली है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जो पॉलिटिकल जेस्चर होता है वो भी नजर आया। अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण रही। लंबे वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए यह मुलाकात रखी गई थी, सीज फायर के लिए मुलाकात रखी गई थी। हालांकि इस दौरान और तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी थी, जैसे भारत के खिलाफ ट्रंप लगातार टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि रूस से उसकी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ हुई है। रूस से भारत का व्यापार बढ़ा है, क्रूड ऑयल भारत लगातार रूस से ले रहा है। ऐसे में ट्रंप को ये बातें चुभ रही थी, इसीलिए उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाई थी। अब इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच बहुत बातचीत हुई है। क्या कुछ हुआ है 3 घंटे की मुलाकात में ट्रंप और पुतिन की, आपको चलिए विस्तार से बताते हैं और इससे आपको समझ में आएगा कि ट्रंप और पुतिन इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। अलास्का में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भी बयान दिया और उन्होंने अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद कहा कि उन्हें अभी रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन उन्हें 2 या 3 हफ्तों में सोचना पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद एक इंटरव्यू भी दिया और एक बातचीत भी न्यूज़ चैनल से की और उन्होंने कहा कि आज जो हुआ उसके कारण मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अब मुझे इसके बारे में 2 या 3 हफ्तों में सोचना पड़ सकता है, लेकिन अभी हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि बैठक बहुत अच्छी रही है। ये ट्रंप की तरफ से बातें कही गई हैं। वहीं आपको बता दें कि जब दोनों नेता अलास्का पहुंचे तो इस दौरान दोनों नेताओं के जेस्चर को लेकर सबकी नज़रें थी कि कैसे मिलते हैं, गले मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। दोनों नेताओं ने रेड कारपेट पर चलते हुए एक दूसरे से मुलाकात की, हाथ मिलाया और उसके बाद फिर ट्रंप की गाड़ी में ही पुतिन आगे गए और इस दौरान तमाम बातचीत हुई। 3 घंटे तक दोनों की बातचीत हुई है। आपको ये भी जानकारी दे देंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एंक्रोज के अलास्का में सुबह 11:30 बजे मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात पर यूरोप समेत पूरी दुनिया की नज़रें बनी हुई थी क्योंकि इस बैठक में पिछले 3 साल से ज़्यादा से जारी यूक्रेन रूस युद्ध के भविष्य पर मोहर लगनी थी। बैठक से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी कहा था यूक्रेन के जो हैं कि अमेरिका पर वो भरोसा कर रहा है। वहीं यूरोपीय नेता चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक में उनका पक्ष ज़्यादा मजबूती से उठाएं। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का ज़्यादातर रुख साफ नहीं रहा है और इस बार भी ऐसा हुआ। 3 घंटे की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आ पाई और कोई भी सीज फायर को लेकर बात नहीं हुई है। यानी अभी भी रूस और यूक्रेन युद्ध आगे चलता ही रहेगा। तो ऐसे में जिस चीज़ के लिए मुलाकात रखी गई थी वो तो फिलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। वहीं पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सक्षम है। 15 अगस्त 2025 को ये मुलाकात हुई जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और इस दौरान जब भारत की बात आई तो ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया कि भारत को लेकर कुछ बात हुई, लेकिन हाँ, टैरिफ को लेकर निश्चित तौर पर बात हुई और एक ये पॉजिटिव साइन माना जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया और कहा कि ये मुलाकात युद्ध समाप्त करने और शांति स्थापित करने का रास्ता खोल सकती है। बैठक में वैश्विक सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें भारत जैसे देशों के साथ रूस अमेरिका के संबंधों का प्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है और पुतिन ने रूस अमेरिका व्यापार में 20% वृद्धि का जिक्र किया, जिसमें भारत जैसे सहयोगी देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों की भूमिका हो सकती है, लेकिन भारत को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। भारत की तटस्थ स्थिति और रूस के साथ उसके ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए यह संभावना है कि भारत का रुख शांति वार्ता को समर्थन देने वाला रहा है, जैसे कि विदेश मंत्रालय के बयान में झलकता है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कुछ साल पहले जब शुरुआत हुई थी रूस यूक्रेन युद्ध की, तो उस दौरान जब पुतिन से उन्होंने मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि शांति का ही रास्ता चुनना चाहिए और इस तरीके की हिंसा निश्चित तौर पर दुनिया को पीछे ले जाएंगी। तो ऐसे में अब वही बात जब रूस और ट्रंप की मुलाकात, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो भारत का विदेश मंत्रालय भी वही बातें कह रहा है। अब ट्रंप ने
अब ये समझिए कि बैठक का माहौल कैसा था। ट्रंप ने पुतिन का स्वागत किया भव्य तरीके से, जिसमें रेड कारपेट और B-2 बम वर्षक विमानों का प्रदर्शन शामिल रहा। दोनों नेता एक ही लिमोजिन में बैठक स्थल में गए, मतलब एक ही गाड़ी में। यूक्रेन युद्ध, क्षेत्रीय अदला बदली, वैश्विक सुरक्षा और रूस अमेरिका के बीच व्यापार और सामरिक सहयोग पर बात हुई। ट्रंप ने टेरिटोरियल स्वैप का विचार उठाया, लेकिन इसका कोई स्पष्ट नतीजा नहीं निकला। यूक्रेन में सीज फायर या शांति समझौते पर कोई सहमति नहीं बन पाई 3 घंटे की चर्चा के बाद भी, क्योंकि साफ साफ पुतिन ने कह दिया कि रूस अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सक्षम है और किसी के इंटरफेरेंस को वो नहीं चाहता है। पुतिन ने ट्रंप को अगली मुलाकात के लिए मॉस्को भी बुला लिया और अब देखना होगा कि ट्रंप मॉस्को जाते हैं या नहीं। मतलब सीधे सीधे पुतिन ने रूस आने का निमंत्रण दे दिया है। ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जबकि पुतिन के साथ विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और सलाहकार यूरी उशाकोव मौजूद थे। अब पुतिन ने क्या कहा ये समझिए। मुलाकात को उन्होंने बहुत गहन बताया और कहा कि रूस और अमेरिका करीबी पड़ोसी हैं, जो अलास्का की सांस्कृतिक विरासत में दिखता है। उन्होंने कहा कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं होता। यूक्रेन की मौजूदा स्थिति को रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि जेलेंस्की युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। रूस अमेरिका व्यापार में 20% वृद्धि का भी जिक्र किया। ट्रंप को मॉस्को आने का निमंत्रण भी दिया। वहीं ट्रंप ने बैठक को सार्थक और सकारात्मक बताया, लेकिन अभी कोई समझौता नहीं हुआ, ये भी उन्होंने बता दिया। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की संभावनाएं प्रबल होने की बात कही, पर सहमति न बनने की भी बात ट्रंप ने कह दी। जेलेंस्की और नाटो को बैठक के नतीजों के बारे में बताने का वादा किया गया। मॉस्को में अगली मुलाकात के प्रस्ताव को दिलचस्प बताया है ट्रंप ने और कहा है इस पर मुझे थोड़ी आलोचना झेलनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है। यानी ट्रंप रूस जा सकते हैं, मॉस्को में वो अगली मुलाकात कर सकते हैं। अब ऐसे में जब पहले दावा किया गया था कि मुलाकात होगी या ट्रंप जब सत्ता में आएंगे तो अगले 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, वो इस 3 घंटे की मुलाकात में भी नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर ट्रंप फेल होते हुए नजर आए हैं। जो ट्रंप सीज फायर के लेकर बात कर रहे थे, वो यहाँ फेल होते हुए नजर आए। हालांकि अभी अगले दौर की वार्ता होनी है और मॉस्को में वो वार्ता होगी, क्योंकि पुतिन ने निमंत्रण दिया है कि आप मॉस्को आइए, वहीं पर आगे की बातचीत होगी। तो भारत के लिहाज से भी ये मुलाकात बेहद अहम रही, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ लगा रहे थे। भारत पर टैरिफ एक्स्ट्रा उन्होंने 25% लगाई, क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंध बेहतर हुए हैं और भारत ज़्यादा तेल रूस से ले रहा है, वो भी अपने पैसे में ले रहा है। तो चाहे पुतिन से मुलाकात हो, चाहे उसके बाद सॉफ्ट रुख अख्तियार करना हो ट्रंप का, यह दर्शाता है कि ट्रंप को अब समझ में आ गया है कि दुनिया के देश उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। बाकी अब नजरें रहेंगी कि मॉस्को में क्या, कब जाते हैं ट्रंप, मुलाकात होती है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुकता है या फिर नहीं। और इसके अलावा SCO समिट है इसी महीने के आखिर में, वहां पर भी पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात संभव है और चीन भी वहां पर होगा, जिनपिंग भी होंगे। तो क्या तय होता है वहां पर, यह भी देखना होगा। बाकी इस वक्त यही अपडेट है कि रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की मुलाकात 15 अगस्त 2025 को हुई, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।